हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। आज हम उन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक टर्म साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसको हम कोशिका विज्ञान भी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइटोलॉजी अक्सर हम टर्म सुनते हैं साइटोलॉजी, जिसमें हम किसी भी सेल, कोई भी कोशिका, चाहे वो नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जनरली अगर हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी ब्रांच कंसीडर की जाती है। उसके बाद है टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, और क्लासिफिकेशन उसका एक क्लासिफिकेशन, वो किस क्लास का मेंबर है, उसकी फैमिली कौन सी है और उसका जंतु वैज्ञानिक नाम या पादप वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम क्या है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान जिसको कहते हैं, एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट अब धीरे धीरे डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। उस प्रॉपर स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन से उसके रिलेशन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म जिसको हम कह रहे हैं, ये डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल और प्लांट के। जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमें अलग अलग जगह पर फॉसिल्स मिल रहे हैं, जैसे डायनासोर से रिलेटेड फॉसिल्स या अदर किसी एनिमल के, इन द फॉर्म ऑफ बोन्स, हड्डियों की फॉर्म में, जो जबड़े की फॉर्म में, या अदर कुछ चीजें। उसके बाद है माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, स्टडी ऑफ फंगस। माइकोलॉजी में हम अलग अलग टाइप की फंगस की स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारी फंगस जैसे कि यीस्ट है, पेनिसिलियम है, इन सब फंगस की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की हम स्टडी करते हैं और हम जानते भी हैं कि एल्गी क्या है, एक फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है और ये चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम भी करते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं साइंस की। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। ये साइंस की काफी एडवांस ब्रांच है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी, जैसे हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, डीएनए को ऑल्टर करना, डीएनए को मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और आजकल ये साइंस जो है काफी ज्यादा डेवलप होने वाली एक ब्रांच है और इस पर तेजी से वर्क किया जा रहा है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैसे हमने कोरोना के बारे में बात की है, तो कोरोना एक वायरल डिजीज है, तो हमने उसको माइक्रोबायोलॉजी से ही स्टडी किया है। इवन उसकी एक सेपरेट ब्रांच भी है जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो चीजें जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, वो सब माइक्रोब्स कंसीडर की जाती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, फंगस, यहां इसमें सब आते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज, ये हम एनुअल रिंग के हिसाब से कंसीडर करते हैं। एनुअल रिंग, इस टाइप के रिंग बनते हैं और इन रिंग से ही हम स्टडी करते हैं ट्री की एज, और साइंस की उस ब्रांच का नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ वायरस, जैसे कि HIV वायरस, इबोला वायरस, अदर टाइप के वायरस, राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, सभी वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया,
यूजफुल भी हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी कॉज करता है। ऐसे बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए साइंस की एक अलग ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू, स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू, हम उसको हिस्टोलॉजी कंसीडर करते हैं। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का ओरिजिन, फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्रूट का कल्टीवेशन, ये सब पोमोलॉजी में ही आता है। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर किस पार्ट पर डेवलप होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एंड फाइनली डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी कहते हैं इसको, डेमोग्राफी अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन को स्टडी करना, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइक रिलीजियस बेस्ड, धार्मिक आधार पर हम बात करते हैं डेमोग्राफी जनसंख्या की। तो ये कुछ हमारे पास ब्रांच हैं जिनमें हम अलग अलग चीजों की स्टडी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।